नमस्कार, शालिनी बीच पे आपका स्वागत है। बारिश का मौसम हो और दाल बाटी की पार्टी ना हो और उस पार्टी में कुछ मीठा ना हो, वो तो इम्पॉसिबल है। हमारे इंडिया में एक हाउसवाइफ को सभी चीज़ें बनानी आती हैं और सभी के स्वाद बिल्कुल अलग अलग होते हैं और हमारे हाथ का स्वाद तो आप वीडियो को देखकर ले चुके हैं। लेकिन आज हम जिनकी वीडियो डाल रहे हैं वो है मेरी मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ। आज हम अपनी सासू माँ के हाथ के बने चूरमे के लड्डू की वीडियो आपके संग शेयर कर रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा बेल आइकन हिट करना ना भूलिए ताकि आप मेरी फ्यूचर का नोटिफिकेशन देख पाएँ। थैंक यू सो मच। चूरमे के लड्डू बनाने के लिए हमने 3 कटोरी, यही वाली 3 कटोरी यानी कि 2 कटोरी ये है और 1 कटोरी ये है, 3 कटोरी हमने बेसन लिया है, 2 कटोरी आटा है, आटा वही जिसका हम रोटियां बनाते हैं, ये 1 कटोरी ये है और 1 कटोरी ये है और 1 कटोरी हमने बारीक सूजी ली है और ये थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल है। ये मोमन डालने के लिए डाल रहे हैं हम इसके अंदर। इसके अंदर आप चूरमे के लड्डू बनाते समय हमेशा 3, 2 और 1 का रेशो रखना है, यानी कि 3 कटोरी बेसन, 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी सूजी। ये हमने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लिया है क्योंकि आज हमारे यहाँ पार्टी है। यदि आपको अपने घर के हिसाब से बनाना है तो आप 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी आटा और आधी कटोरी सूजी के हिसाब से भी ले सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके किचन में थोड़ा सा भी आपको हेल्प करे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बेल आइकन हिट करना ना भूलिए। अब क्या करेंगे इसका मम्मी? अब इसको इसके ऐसे से बना के गोली गोली बना के ऑयल में सेक। अच्छा, इस तरीके से सभी के हम इसी तरीके से सभी के गोले बना देंगे। बना के ऑयल में सेक। आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, इसकी ज़रूरी नहीं है कि यही शेप दीजिए, कोई भी शेप दीजिए। इसी तरीके से हम सभी के बना लेंगे और थोड़े से ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे क्योंकि फिर वो उतनी ही देर में सिकेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने पतले और कितने मोटे, इस तरीके से हम सभी बना लेंगे। आप इसको ज़्यादा मोटा मत बनाइएगा क्योंकि फिर ऑयल में उतना ही टाइम लगेगा सिकने में। ये एक कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा हमने घी मिलाया है। आप चाहें तो प्रॉपर घी में भी सेक सकते हैं, आप चाहें तो पूरा रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हैं, पर हमने दोनों मिक्स किए हैं। अब हम इसमें ये हमने फुल फ्लेम पर रख रखा था, अब हम इसमें चेक करेंगे। ये घी गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे, एक एक करके इस तरीके से डालते जाएंगे और बिल्कुल धीमी आँच पर हमें इसे डीप फ्राई करनी है। अगर आप तेज आंच पे करेंगे तो ये अंदर तक से सिक नहीं पाएंगी, इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे से डीप फ्राई करना है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये पूरी अच्छी तरह से, देखिए अच्छी तरह से सिक गई हैं। अब हम इनको उतार लेंगे, 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। इनको हमने थोड़े मोटे मोटे पीसों में तोड़ लिया है और अब इनको हम सबको ये मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एकदम फाइन सा पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखिए, ये एकदम ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी गर्म रहनी चाहिए। ये वाली चीज़ हमें एकदम सॉफ्ट सा पाउडर चाहिए और ये ऊपर की चीज़ से एकदम क्रिस्पी पाउडर आएगा, इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। कूटने के बाद इसे छानते हैं तब ये पाउडर बनता है। हमने मिक्सर ग्राइंडर बनाया है तो ये बहुत जल्दी बन गया। इस तरीके का पाउडर हमें चाहिए था कि जब हम बाइंड करेंगे तो वो बाइंड बना रहे। ये 250 ग्राम खोआ लिया है हमने और इस 250 ग्राम खोए को हम गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा भून लेंगे। इसे बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है क्योंकि आप तेज आंच पे भूनेंगे तो ये जल जाएगा और इसमें जले की खुशबू आ जाएगी। कच्चा डाल देंगे तो वो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम खोआ भून के डालते हैं। शुरू में चिपक रहा था, अब ये चिपकना बिल्कुल बंद हो गया है। ये देख सकते हैं आप, आपस में सिमट रहा है, इसका मतलब ये खोआ बिल्कुल भून चुका है और घी भी इसने, देखिए इसने घी भी छोड़ दिया है, यही इसकी पहचान है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे। एक कढ़ाई में हमने ये 100 से 150 ग्राम करीब घी लिया है। जब आप बेसन के लड्डू बनाते हैं तो बेसन को भूनते हैं घी के अंदर, उसी तरीके से उस पाउडर को हमें इस घी के अंदर भूनना है। इसमें बाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए मम्मी इसमें 1 कलछी घी और डाल दे रही। इसी तरीके का हमें इसके अंदर घी डालना है कि ये आपस में बाइंड हो जाए। ये भुन चुका है, मैं आपको उसकी पहचान बताती हूँ। जब आप इसको नीचे से निकालेंगे इस तरीके से और ऊपर की तरफ करेंगे तो ये वाइट वाइट सूजी सी चमकने लगेगी। ये देखिए अलग से ये वाइट वाइट सूजी चमकने लगेगी, ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ यही इसकी पहचान है। और ऐसे हमें थोड़ा गोल्डन इसलिए भूनते हैं क्योंकि हम इसमें खोआ मिलाते हैं और तगार मिलाते हैं, दोनों चीज़ें वाइट हैं, इसलिए ये इसका गोल्डन डार्क कलर भूनते हैं। अगर ज़्यादा लाइट भूनेंगे तो लड्डू का कलर और हल्का हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये भून चुका है, हमने गैस बंद कर दिया क्योंकि गैस बंद होने के बाद भी ये कढ़ाई गर्म है और कढ़ाई गर्म होने से ये और रोस्ट हो जाएगा।
ये हमने तगार ली है। तगार और बूरा दोनों सेम होती हैं। तगार थोड़ी मोटी होती है, ये देखिए, और बूरा एकदम महीन होता है। पर लड्डुओं में तगार का बिल्कुल अलग टेस्ट आता है और बूरे का बिल्कुल अलग। बूरे का थोड़ा महीन सा टेस्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग तगार डालते हैं। ये हमने 6 कटोरी मटेरियल लिया था, 3, 2 और 1। इस तरीके से हमारा ये 6 कटोरी मटेरियल था, तो हम 6 कटोरी ही तगार डालेंगे। आपका जितना मटेरियल है उतना ही तगार डालेंगे। देखिए उसी में ही पाउडर में वो ठंडा हो गया था जो हमने भूना था। मम्मी उसके अंदर तगार डाल रही हैं और आपस में मिक्स कर रही हैं। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर ये खोआ था वो मिक्स करेंगे। तो हमने कितना डार्क भूना था इसको, और अब ये कितना लाइट हो गया है वो इसलिए हो गया क्योंकि हमने तगार मिक्स की, इसलिए हमने उस टाइम पे बहुत डार्क, एकदम डार्क ब्राउन कलर लिया था इसका। अब हम खोआ मिलाएंगे तो ये और लाइट कलर हो जाएगा। इसलिए आप जब उस टाइम पे भूनें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ही भूनना है। बस इसको आपस में अच्छी तरह से मिलाना है, क्योंकि जो घी का मिक्सचर है वो और तगार आपस में मिक्स हो जानी चाहिए। ये खोआ था जो हमने भूना था, उसको हम, इसके जो मोटे मोटे से डेली से पड़ गए हैं, इसको हम अच्छी तरह से हाथ से एकदम चूड़ा सा बना देंगे और बना के ये हम इस मटेरियल में मिला देंगे। ये हाथ से इस तरीके से मसलना है, आपस में मिलाना है। हमने इसमें 250 ग्राम खोआ डाला है। आप चाहें तो इसमें आधी किलो खोआ भी डाल सकती हैं, ये आपकी मर्जी है। और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये हमने घी को मेल्ट कर लिया है और हम 2 कटोरी भर के घी को इस मिक्सचर में डाल देंगे। घी को बाद में डालने का अलग ही टेस्ट होता है। यदि आप स्टार्टिंग में भूनते समय डाल देंगे उसका टेस्ट चेंज रहता है, और यदि बाद में डालते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। इसलिए हम घी को बाद में डालते हैं। हमने स्टार्टिंग में थोड़े कम से भून लिया, उसके बाद अब हम इसमें 2 कटोरी घी और डाल देंगे। ये गर्म घी है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 कटोरी अभी हम डाल चुके हैं, 1 कटोरी और हमने डाल दिया है। अब इस घी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यदि आप भूनते समय डाल देते तो उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना घी का अब बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसकी खुशबू है वो इसमें बनी रहेगी। देखिए ये बाइंड हो रहा है, यही इसकी पहचान है। इसका मतलब अब हमें घी नहीं डालना है। 2 कटोरी घी बहुत सफिशेंट है। अब हम इसको इसी तरीके से सारे लड्डुओं को बाइंड कर लेंगे जिस तरीके से बेसन के लड्डू करते हैं। ये देखिए अब मम्मी लड्डू बना रही हैं, आप देख सकते हैं दोनों हाथ की सहायता से किस तरीके से दबा दबा के। और देखिए बाद में इसको अच्छा से एक कलर देने के लिए, एक शाइनिंग देने के लिए हमें इस तरीके से करना पड़ता है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो लड्डू में अपने आप ही एक शाइनिंग आ जाएगी। जो ऊपर से एक्स्ट्रा चिपका हुआ है वो बिल्कुल हट जाता है और एक्स्ट्रा जो शाइनिंग होती है वो आ जाती है। ये देखिए कितने अच्छे हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। इसी तरीके से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी पार्टी के लिए चूरमे के लड्डू बनके तैयार हैं। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये है मेरी सासू माँ और ये हैं उनके हाथ के बने हुए लड्डू, चूरमे के लड्डू। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।